फीचर इंजीनियरिंग में कौन कौन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन और एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आता है? हाँ। हाँ क्या? नल वैल्यूज, हाँ राइट, वो सारी चीजें आती हैं इसके अंदर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? नए फीचर्स बनाना, है ना। फिर सिलेक्शन, कौन से रखने हैं कौन से डिलीट करने हैं, है ना। और फीचर एक्सट्रैक्शन होता है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? हाँ, फीचर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये रहा फिल लेने वगैरह, वन आउट कोडिंग, आउटलायर, ठीक है। फीचर स्केलिंग आता है इसके अंदर ही। फिर आता है बी वाला, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर सिलेक्शन, और फिर एक्सट्रैक्शन। मैंने आपको समझाया भी था ये। एक्सट्रैक्शन कैसे होगा? पीसीए की टेक्निक का इस्तेमाल करके, डायमेंशन रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। फीचर सिलेक्शन होता है, फीचर कंस्ट्रक्शन हो गया, और बाकी तो ये फीचर स्केलिंग से लेके आउटलायर डिटेक्शन और ये वाला सारा कुछ आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको फीचर स्केलिंग भी बताई थी कैसे होनी है, क्यों होनी है फीचर स्केलिंग का मतलब। आगे जाके क्या ना हो। हाँ, वो बायस रहेगा, हाँ ठीक है। डोमिनेट करेगा ये वाला मॉडल हमारा, है ना। तो फीचर स्केलिंग क्या करता है? कंप्रेस करके एक लाइन में लेकर आता है ना, कि दोनों जितने भी कॉलम्स होंगे, दो नहीं और भी कॉलम्स हो सकते हैं, सबको एक रो में लेकर आना है कि भाई इतने नंबर -1 से 1 के बीच में रहेगा ये नंबर, ठीक है। स्केल हो जाएगा, स्केलिंग 2 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतने बड़े नंबर्स नहीं होंगे। तो रुको, फिर मैं आपको कुछ डेटा बना के उससे समझाता हूँ। क्या था यार वो। और वो याद है आपको? अगर आपके पास आउटलायर्स आ गए तो कैसे उसको हैंडल करना है? कैसे हैंडल, ट्रीट कैसे करेंगे आउटलायर्स को, हटाएंगे कैसे? नहीं नहीं, वैसे ही IQR से, हाँ डिटेक्ट होगा ना। हम्म। एक मिनट देख लेते हैं। क्या कह रहे थे आप? गूगल को लैब पे करके दिखाता हूँ, फेक डेटा बना रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि अब मैं ढूंढने बैठूंगा डेटा तो हो जाएगा मेरा काम। गूगल को लैब पे। दो तरीकों से हम देख पाते हैं हम अपने किसको, वो क्या नाम है, जेड आउटलायर्स को। एक विजुअलाइजेशन के थ्रू, या फिर हम IQR के थ्रू, IQR। ये डेटा है कुछ, ठीक है। डेटा पे फोकस नहीं करना, बस डेटा के अंदर जो चीज है उसको सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, दो फीचर्स हैं हमारे पास, यहाँ पर कुछ आ रहे हैं। देखो, आउटलायर्स कैसे पता लगता है? बहुत बड़ी वैल्यूज हो सकती है, राइट, तो हम डिस्क्राइब यूज करते हैं। क्या था? कैसे पता लगेगा डिस्क्राइब से? सोचो। मिन मैक्स से। मिनमैक्स से? क्या पता लग रहा है मिनमैक्स से? मैक्स ज्यादा है। रुको,
विद कॉलम एज एंड सैलरी। लो मैंने दो कॉलम उठा लिया, ठीक है, एज और सैलरी वाला। उसका आउटलायर देख लेते हैं। ये एज है, ये सैलरी है। सैलरी में देखो कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है ना स्टैंडर्ड डेविएशन में। यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं कैसे देख सकता हूँ आउटलायर देखना हो तो? विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। पाई प्लॉट बॉक्स एस प्लॉट से। पी एल टी। हाँ, बॉक्स प्लॉट का इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, ये एज वाले का बताएगा, एज का। ये इसको बोलोगे भी क्या? यूनिवेरिएंट। ये लाइन आ रही है ना, ठीक है, इसके ऊपर ये डब्बे। ये देखो एज अब 200 थोड़ा ना हो सकते किसी की एज, है ना। और मिन मैक्स से यहाँ पे देख लो, अब जाके कहाँ गया मिन मैक्स। मिनिमम बंदे की एज है 5 और 200 मैक्सिमम जा रहे, तो ये तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो यहाँ तो गड़बड़ है। मिनिमम 5 और ये 30 लाख तक कुछ जा रही है, ठीक है। सेम उसके लिए देख लो, पी एल टी डॉट बॉक्स प्लॉट। ठीक है, ये सैलरी वाला कॉलम। ठीक है ना, सैलरी निकाल के ये टाइटल हो गया, लेबल हो गया, शो कर दे। ठीक है, सैलरी का भी आपको दिख रहा है, नीचे भी आउटलायर्स है, ऊपर भी आउटलायर्स है इस डब्बे के। ठीक है, आप कहोगे वो वाला कहाँ गया जो पहले आता था? ये हम ऑनलाइन चला रहे हैं ना, तो ऑनलाइन पे ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। ओके, आउटलायर समझ आ रहे हैं ना यहाँ पे? ठीक है, तो आउटलायर रिमूव करना हो अगर मुझे, अगर मान लो मुझे सपोज करो हमें ना वो देखने है, वो डेटा ही देखना है। मान लो वो कौन से लोग हैं जिनकी जितनी ज्यादा हो रही है, ठीक है। वो देखने के लिए मैं क्या फिगर कैसे करूंगा? आई क्यू आर निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो Q1 निकाल लो। Q1 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? वैसे तो चलो इसने बता दिया। अभी मैं लेके नहीं जा रहा गूगल को लैब के ऊपर ना आप लोगों को, नहीं तो आप उड़ जाओगे खत सब। आई क्यू आर आ गया। और कैसे पता लगेगा मुझे कि कौन सी वो डेटा उससे ऊपर है तो वो आएगा? हम्म। मैक्स लिमिट पता करनी पड़ेगी हमें। कैसे, फॉर्मूला क्या था मैक्स लिमिट के लिए? याद है? हो होपफुली याद हो। ठीक है। ठीक है, मैक्स लिमिट आ गई। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर इस डेटा से ऊपर जितना भी डेटा आएगा, है ना, ठीक है, जो भी मैक्स है एज इससे ऊपर आ गई, उल्टा करना है। और ये आपको बुलियन वैल्यूज देगा, ठीक है। ट्रू। एक मिनट हटाना मैक्स। ठीक है, ऐसे डेटा आ गया जहां जहां पे ट्रू होगा, वो डेटा आपका। क्या बोल रखा है, जो भी लिमिट है मैक्स से डेटा एज वाला सारा डेटा दे दो नीचे वाला, मतलब ये मैक्स है ये लाइन, इससे नीचे वाला डेटा सारा मांग रहा हूँ, राइट। इससे ऊपर वाला मांगना होता तो मेरे को क्या बोलता, मैक्स से ग्रेटर होनी चाहिए एज, जिसकी भी ग्रेटर है, जिसकी भी एज ग्रेटर है वो वाला डेटा दो मुझे सिर्फ। इस लाइन से ऊपर ना। अब ये देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या नाम है उसका? डीएफ डॉट आउटलायर है ना। ये लो, ये लो, ये वो डेटा आ गया। आई थिंक ये बिना आउटलायर वाला है, उल्टा करना पड़ेगा साइन। ये देखो 120 एक बंदे की है, ये दो बंदे ऐसे हैं जिनकी एज 120 और ये आ रही है, तो ये आउटलायर में आता है एज के अंदर। देखने की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये भी इसने कोड बना के दिया एक, और लगा दिया, ठीक है। जो हमने एक लाइन से करा इसने थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया, वो ये कि जितना आपके पास नॉलेज होगी ना उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये बंदे वो हैं जो आउटलायर है।
तो विदाउट वाले कौन से होंगे, मतलब ये रहा देखो, एक ये सैलरी वाला कर रहा हूँ, ये रहा एक बंदा, और एक बंदा ये आ रहा 200 वाला, ठीक है, ये दो आउटलायर्स है, इनको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा अब, सोचो। वो चाहिए ना जो विदाउट दिस आउटलायर्स हो, तो वो कैसे निकलेगा। विदाउट आउटलायर्स कौन से है, इस लाइन से नीचे वाले। मैक्स लिमिट लेस देन डीएफ डॉट आउटलायर्स, ठीक है, ये एज वाला आ गया। ये वो डेटा है जो आपको वो बता रहा, ठीक है, कट कर देता हूं एक बार, डीएफ कहाँ गया। हम्म, ये है विदाउट आउटलायर्स वाला डेटा, ठीक है, जिसके अंदर आउटलायर नहीं है। 100 रोज, पहले कितने रोज थे इसमें, 103 थी, ठीक है, तो तीन लोग ऐसे हैं जिसमें इसमें आउटलायर्स हैं, वो दिख भी रहा होगा, एक, दो, ये कौन सा है, यही है। एक ये रहा, ठीक है। ये डेटा कौन सा है, विदाउट आउटलायर्स का, कैसे पता लगा, मैंने ये बोला, ये वाली लाइन लिखी, ठीक है, मैक्स एज ग्रेटर देन डीएफ ऑफ एज, ठीक। इसको मैं क्या करूंगा अब विदाउट आउटलायर नाम के उसमें रख लेता हूँ, डीएफ विद, वेरिएबल बनाता हूँ विद आउट, आउटलायर, ये लो स्टोर कर लिया इसको मैंने अब इसमें, ठीक है। अब अगर मैं इसका जेड वो प्लॉट करूं तो पीएलटी डॉट बॉक्स प्लॉट, ये लो, ये है विदाउट आउटलायर का डेटा, ओके। मैट प्लॉट ले पाई प्लॉट एज बॉक्स, बॉक्स लिखना है, ये देखो, हमने रिमूव कर दी आउटलायर्स, ठीक है, ओके है, ठीक है। अब मैं अगला तुम कर ही लोगे इनकम वाला, ठीक है, मैं ये काम करूंगा, ये फाइल भी शेयर कर दूंगा आपसे ना, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको आउटलायर्स का, पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ पर दिमाग में नहीं रख रहे हो तुम लोग बस। फिर यहाँ पर बस फीचर स्केलिंग क्यों करते हैं, हम नॉर्मलाइज कर पाए अपने न्यूमेरिकल वेरिएबल्स को, ठीक है, ओके। और फीचर स्केलिंग करने के लिए अब मान लो डीएफ में वो डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं एक बार वो भी देख लेता हूँ सैलरी वाला भी हो गया कि नहीं हुआ, पीएलटी डॉट विदाउट सैलरी वाला आ गया कॉलम, है ना, क्या हुआ, पीएलटी, ठीक है, सैलरी वाले में एक अभी भी रहता है, पर क्योंकि हम तो एज वाले को रिमूव कर रहे थे ना, सैलरी वाला भी हो जाएगा, ठीक है, अब तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अब अगर मैं देखूं विदाउट आउटलायर वाला डेटा मेरा कहाँ है, ये लो, विद आउटलायर है तो विदाउट लिख देते हैं, लायर्स नहीं है, लायर है हमारे पास, ठीक है, ये वो आ गया। अब आपको पता है कि ये बहुत बड़े बड़े वैल्यूज आ रहे हैं ना, ये देखो, इससे मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे तो बैंड बच जाएगी, है ना, तो मैं क्या करूंगा, फीचर स्केलिंग करूंगा, ठीक है, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है ना मुझे, अब मुझे यहाँ पे और कॉलम भी चाहिए। ये वाई एक्सिस में रखना है मुझे, वाई एक्सिस के लिए कॉलम चाहिए था मुझे, रुकना, क्रिएट टारगेट कॉलम, गेट कॉलम, वही डेटा है, एक बस कॉलम ऐड कर रहा हूँ। क्यों आए थे, बुलाया था मैंने, जिस दिन नहीं आना तो उस दिन तुम आ जाते हो, आज बुलाया था, फिर ठीक है। हम्म, चलो एक एक करके रन कर देता हूँ उसको, ये रन हो गया, और कौन सा है, ये आ गया,
टारगेट वाला ऐसे ऐड कर रखा है। आई क्यू वगैरह निकाला, मैक्स लेंथ, डी ए विदाउट आउटलायर्स। ठीक है, एक आई एम जी पर ये चलेगा नहीं शायद। टेक्स्ट ले लेते हैं। इसको तो मैं नहीं करना, मैं बस यहाँ पे नोट डाल रहा हूँ बस। हम्म, ठीक है, ये इमेज आ गई, यहाँ पे थोड़ा समझ आ रहा होगा। अब ट्रेन स्प्लिट का इस्तेमाल करूंगा मैं इन काम को करने के लिए। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ डेटा कैसा दिख रहा है अभी। ये विदाउट आउटलायर में एज है, ये है और ये है। ठीक है, मुझे ये दो कॉलम्स को क्या करना है, स्केलिंग करनी है इसके ऊपर। हम्म तो अब एक्स में रख लेता हूँ। सबसे पहला काम क्या होता है, एक्स और वाई में रखना है ना। एक्स में रख लेते हैं, क्या चाहिए मेरे को, दो कॉलम्स चाहिए। तो ड्रॉप कर दूंगा उसको, टारगेट वाले को, इक्वल टू टारगेट। ठीक है, और वाई में मैं टारगेट रख लेता हूँ, और एक्स को कैपिटल कर देता हूँ क्योंकि समाज बोल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, वो डेवलपर्स चिढ़ जाते हैं आधे से ज्यादा ना, कि वो कहते हैं हम तो ऐसे लिख रहे थे, अब हमें समझ नहीं आएगा, तो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ड्रॉप अनएक्सपेक्टेड कॉलम, कॉलम्स होगा शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, अब एक्स और वाई में आ चुका है। एक्स में क्या होगा, शेप क्या होगी इसकी। दो कॉलम और रोज 100 रोज होगी। ठीक है, डिलीट होने के बाद 103 थी पहले। और वाई में शेप क्या होगी, ओनली 100। एक कॉलम है ना, डेटा दिखा देता हूँ मैं आपको। एक्स का डेटा ऐसा कुछ दिख रहा है, कैपिटल एक्स का। ठीक है, और वाई का डेटा सिर्फ प्रिडिक्शन है, इसमें परचेज वाला पड़ा हुआ है ना, ये लो। ठीक है, ओके। अब लिखूंगा फ्रॉम स्केलर डॉट, किस में पड़ा होता है वो, मॉडल सिलेक्शन में, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। बस इसको याद रखना होता है कहाँ कौन सी चीज पड़ी है। इंपोर्ट कर दो क्या, ट्रेन टेस्ट एंड स्प्लिट। ठीक है, देन ट्रेन स्प्लिट आ गया। एक्स कॉमा वाई देते हैं, कॉमा टेस्ट साइज देते हैं। ये पैरामीटर तो याद कर ले करो। टेस्ट साइज 0.2 दे दो, 3 दे दो, अप टू यू। ठीक है, देन उसके बाद क्या दोगे, रैंडम स्टेट। 42। ठीक है, और इसमें चार चीजें आपको पलट के मिलेगी, तो वो है एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, कॉमा वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। ठीक है, अब अगर ट्रेन का शेप चेक करें तो क्या होगा, एक्स ट्रेन का टोटल 100 थी, तो 20। हाँ, 80, 80 और 2, है ना, सेम। एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट में कितना, 20, 20 है ना, तो 20/2। ठीक है, एक्स कैपिटल। ठीक है, और इसमें एक ही एक कॉलम है, तो उसके हिसाब से 80, 80 इसमें चली जाएगी, 20 इसमें चली जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, स्केलिंग करना। कहाँ पड़ा हुआ स्केल, कहाँ पे पड़ा हुआ है, हेलो। प्री प्रोसेसिंग पाथ। हाँ, हाँ बोलो। साइकिल डन तो है ही है, उसके आगे किस में है, लर्न।
डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट कर दो। देखो स्टैंडर्ड स्केलर। अब आप खोलोगे ये कैसे आ गया, इसको कैसे पता लगा स्केलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या बताऊं, सब सुन रहे हैं। हाँ ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, लाइक जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था वैसे इसका भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बस अलग पैरामीटर्स होंगे। ये बना दिया हमने। देन हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे जिसको आप कुछ भी दे दो। स्केल दे दो, स्केल डेटा कर रहे हैं ना। स्केल। ठीक है। अब दूसरा काम क्या होता है हमारा, फिट देन ट्रांसफॉर्म, है ना। फिट, फिट किस पे करोगे, एक्सट्रेन पे करोगे, ठीक है। और किसी पे भी करोगे। और दो ही कॉलम्स है ना मेरे पास, दो ही कॉलम्स को करना है मेरे को, एज और सैलरी वाले कॉलम को ना, तो वो इसमें मिल जाएगा ना आपको। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्म किस में करते हैं, टेस्ट में भी, और है ना। तो दो अपन ने ऐसे लिख लिए। या फिर एक और मैंने आपको बताया हुआ है, स्केल तो करोगे। ठीक है, यहाँ पे स्केल लिख दूंगा अभी मैं। उसके बाद आप करोगे फिट ट्रेन, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, याद है दोनों काम भी करवा देते थे हम। ट्रांसफॉर्म, क्या हुआ, बस। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब टेस्ट को तो करना ही पड़ेगा, डॉट ट्रांसफॉर्म। टेस्ट में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्म है ना, ट्रेन में मैं दोनों एक साथ ही करता हूँ, ठीक है। इवन आप क्या कर सकते थे, इसके साथ भी फिर ट्रांसफॉर्म लगा सकते थे। हम्म। ठीक है, फिट इसी पे सीखो, इसी पे लगा दो, ऐसे बोला गया है, ठीक है। दोनों चीजें एक ही काम कर रही हैं आपके लिए। इसमें बस एक है कि ट्रेन से सीख लो, दोनों में डाल दो सेम चीज। इसमें बोला है कि ट्रेन से सीखो ट्रेन में डाल दो, फिट से सीखो फिट में डाल दो, और टेस्ट में डाल दो, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ ऊपर वाला, स्केल्ड। नाम याद रहेगा तो हमें काम भी याद रहेगा इसका। रन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा स्केल हो गया। अब स्केल देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, याद है अभी हम किस में थे, एक्स में थे ना। या फिर एक काम करो, विदाउट आउटलायर वाला डेटा था जो, ये रहा। ठीक है, एक नई ब्रैकेट बना देता हूँ, एज को लेके। एज को लेके तो नहीं होगी, दो कॉलम देना इसमें। ये लो, ऐसे देख लो। अब इसने ना कॉलम डिलीट कर देते, स्केल जो होता है ना आपके, कॉलम डिलीट कर देते हैं, बस एरे एरे रखते हैं। ये पहला एज का है, दूसरा सैलरी का है। ठीक है, तो आपको अगर वो देखना है तो आप लिख सकते हो, डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा बस आपको, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। ये लो, ये स्केल डेटा दिया। कॉलम्स के नाम मैंने एक्सट्रेन में से निकाले, क्योंकि एक्सट्रेन में तो आपके पास होंगे, ठीक है। इसमें ये तो एज इट इज ही पड़ा हुआ है, स्केल में आपका डिलीट कर रखा है, ठीक है। ये कॉलम आ जाएगा एज और सैलरी वाला। ठीक है, ये मेरा स्केल तक काम करना था मेरा। कहाँ गया वो। होपफुली स्केलिंग आपको अब बैठ गया दिमाग में, स्केल्ड। ठीक है, ये बाद में मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्म कर दिया। डिस्क्राइब लगाना लगाओ, स्केल करने से क्या एक चीज होती है, क्या होती है वो एक चीज, मीन आपका जीरो हो जाता है कंप्लीटली, और स्टैंडर्ड डेविएशन वन हो जाता है दोनों का। इफेक्ट बाद में आपको इफेक्ट देखना देख लेना, आफ्टर स्केलिंग और विदाउट स्केलिंग, ठीक है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वही बता रखा है यहाँ पे, कंपैरिजन। वाई स्केलिंग इज इंपॉर्टेंट, ये मैंने यहाँ पे बताया था कि स्केलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। अब स्किप कर सकते हो इस वाले पार्ट को, ठीक है। स्किप कर सकते हो ये वाले को, नीचे वाले को, क्योंकि हमें पता नहीं है इस चीज के बारे में। और ये कौन सा है, एक ये रह गया। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इन मशीन लर्निंग, नॉर्मलाइजेशन रेफर टू अ प्रोसेस ऑफ स्केलिंग एंड स्टैंडर्डाइज, सेम ही चीज वो जो हम कर रही है वही है यहाँ पे, ठीक है। इनपुट फीचर्स ऑफ अ डेटा, द गोल इज टू ब्रिंगिंग ऑल द फीचर टू अ सिमिलर स्केल। इसका गोल क्या है कि भाई एक सिमिलर स्केल पे लेकर आना, और प्रिवेंटिंग सर्टन फीचर फ्रॉम डोमिनेटिंग द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। इंश्योर दैट एल्गोरिथम कवरेज द फास्टर एंड परफॉर्म मोर रोबस्टली। Normalization is a particular.
इंपॉर्टेंट व्हेन वर्किंग विद एल्गोरिथम दैट आर सेंसिटिव टू द स्केल ऑफ इनपुट फीचर, मतलब वो वाले एल्गोरिथम पे आप लगाते हो नॉर्मलाइजेशन या फिर स्टैंडर्डाइजेशन जहां पर आपको पता है वो एल्गोरिथम को रिक्वायर्ड है, जो सेंसिटिव रहेंगे स्केल के काम मामले में, ठीक है। आपको मैंने वहां पर बोला भी था कि याद करके आना कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं जहां पर फीचर स्केलिंग लगेगी। हाँ, कौन से एल्गोरिथम्स हैं जिनमें फीचर स्केलिंग रिक्वायर्ड है और कौन से हैं जिनमें नहीं है, बोला था। पढ़ के आना, सच एज ग्रेडियंट बेस्ड एल्गोरिथम्स होते हैं, यहाँ एक दे भी रखा है और भी है, ये तो कम दे रखा है। एक होता है मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। मिन मैक्स ऑल्सो नोन एज मिन मैक्स स्केलिंग इज अ मेथड ऑफ स्केलिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग न्यूमेरिकल डेटा टू अ टिप स्पेसिफिक रेंज, 0 से 1 के बीच में स्पेसिफिक रेंज में लेकर आना, तब आप यूज करते हो मिन मैक्स स्केलिंग, ठीक है। हमारे वाले में क्या हो रहा था, 0 से 1 के बीच में, नेगेटिव से भी 0 के बीच में इसमें आ रही थी, ठीक है। और यहाँ पर आप 0 से 1 के बीच में लेते हो। दिस नॉर्मलाइजेशन टेक्निक इज वाइडली यूज इन मशीन लर्निंग एंड स्टैटिक्स टू इंश्योर दैट द फीचर ऑफ डेटा आर सिमिलर स्केल, preventing some feature from dominating other due to difference in their magnitude, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, इसमें नहीं पढ़ना हमने। ये मैंने डेटा वो लिया, लाइब्रेरीज ली, ये मेरा वाइन का डेटा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ करा यूज कॉलम, मतलब 0 1 2 3 दिया, जो 3 कॉलम्स है स्टार्टिंग के वो आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा क्लास 1, बहुत सारा डेटा तो बहुत बड़ा है वाइन डेटा का, मैं आपको, ये रहा, ये रहा, ठीक है। बहुत सारे कॉलम्स है इसके अंदर भी, और एबीसीडी में दे रखे हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ रैंडम 1 2 3 स्टार्ट करे, स्टार्टिंग के उठा लिए, लाइक एक ये वाला उठा लिया, एक ये उठा लिया, एक ये उठा लिया, ठीक है। 0 1 2 2, और उसमें दे दिया क्लास लेबल कि बढ़िया है कि बेकार है, ठीक है। अल्कोहल और मैलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर अल्कोहल परसेंटेज बता रखा और मैलिक एसिड बता रखा जिससे वाइन बन रही है, जो भी है, ठीक है। ये लेबल है 1 2 3, बढ़िया कितना है, 2 3 4, जितना ज्यादा नंबर होगा उतना वो बेटर होगी, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, SNN का ना KD प्लॉट नाम का एक वो है, प्लॉटिंग का है, ठीक है। कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर वाला होता है, तो ये आपको प्लॉट करके दे रहा है, ठीक है। ये आपको बता रहा है अल्कोहल कहाँ से कहाँ के बीच में आ रहा है, ठीक है। फीचर स्केलिंग के लिए बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो फीचर स्केलिंग यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा। ये देखो यहाँ पर पॉइंट्स में आ रही है छोटी छोटी वैल्यूज, ये बहुत बड़ा हो गया है ना, तो यहाँ तो रिक्वायर्ड होगा स्केलिंग करना, ठीक है। ये है मैलिक एसिड का, अलग अलग 2 कॉलम्स हैं, तो 2 कॉलम पे करके दिखा रहा हूँ बस मैं, ठीक है। है तो बहुत बड़ा पर करना पड़ेगा ना। फिर मैंने क्या करा, कलर डिक्शनरी ली, 1 को रेड दे दिया, 3 को ग्रीन और सेकंड को ब्लू दिया। अब मैंने स्कैटर प्लॉट बनाया, और इसमें एक्स एक्सिस पे अल्कोहल रख दिया, वाई एक्सिस पे मैलिक एसिड रख दिया, और ह्यू दे दिया लेबल, ठीक है। लेबल जो 1 2 3 करके आ रहा है ये, और ये दे दी कलर के लिए प्लेटिनम में, ये पास कर दिया पूरा डिक्शनरी, ठीक है। सो दैट हम इजीली पहचान पाए कौन से क्या है, ठीक है। 1 को क्या दिया हुआ है, रेड दे रखा है ना। ये देखो, ठीक है। मैलिक एसिड यहाँ पर ऊपर वाली जात बढ़ रहा है, नीचे हो रहा है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ट्रेंड ऐसे स्प्लिट करा, डेटा एक्स अपने हिसाब से कर लेना, यहाँ पर अलग दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद मिन मैक्स स्केलर इस्तेमाल करा, प्री प्रोसेसिंग में से मिन मैक्स स्केलर निकाला, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, अब ये मिन मैक्स निकाला। मिन मैक्स का काम क्या है, 0 से 1 के बीच में डालना नंबर्स को। स्टैंडर्ड स्केलर क्या करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में हो सकता है नंबर, ठीक है। काम दोनों के एक ही है। स्केल करा डेटा यहाँ पे, उसके बाद कॉलम्स अपडेट करे, और ये लो डिस्क्राइब करके देख लो, ये पहला वाला है राउंडेड एक्सटेंड, जो बिना स्केलिंग के डेटा, ये ठीक है, जिसमें आपको ये कुछ डेटा मिलेगा। और स्केल करने के बाद क्या आएगा, दोनों को डिफरेंसेस चेक करने हैं आपने बस, ठीक है। स्केल करने के बाद कैसा हुआ डेटा, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, मीन आपका आधा हो गया, ठीक है। और स्टैंडर्ड स्केलर के केस में क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, ये 0 और ये 1, ठीक है। मिन मैक्स के केस में ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने प्लॉट करके दिखाया अल्कोहल और ये वाला नॉर्मल डेटा के ऊपर। पहले तो ये देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, बिफोर और आफ्टर, आफ्टर का वाला कहाँ पर है, ये रहा, अल्कोहल आफ्टर और मैलिक एसिड आफ्टर, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ा दोनों में, सेम है, कोई मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि, बस क्या रिड्यूस करा मैंने नंबर्स को, स्केल कर दिया छोटे स्केल में, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। सेम बिफोर अल्कोहल मैलिक एसिड, और ये वो वाला लाइंस है, ठीक है। देखो अल्कोहल पहले, एक मिनट, देखो
बिफोर स्केलिंग क्या हो रहा था, मैलिक एसिड और ये दोनों बहुत अलग अलग आ रहे थे, ठीक है। जब मैंने प्लॉट करा उसके बाद, एक मिनट रुकना, अल्कोहल और मैलिक एसिड है ना, हाँ। आफ्टर स्केलिंग के बाद देखो ये दोनों क्लोज आने लग गए, ठीक है। ये आपस में क्लोज आने लग गए काफी। ऑब्वियसली होगा नहीं कि देखो, आपके मैलिक एसिड की वैल्यू बहुत कम थी, अल्कोहल की वैल्यू ज्यादा थी, 16 से 10 के बीच में। अब दोनों को मैंने ऐसा अरेंज करा नंबर्स को कि दोनों आपस में पास पास आ गए, है ना। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर स्केलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क पड़ा नहीं, पड़ा, सेम है, ठीक है। ये ग्राफ सेम है। उसके बाद मैलिक एसिड के डिस्ट्रीब्यूशन में देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे भी। डिस्ट्रीब्यूशन खराब नहीं होनी चाहिए बस, जो चीज जहां पड़ी है वहीं रहनी चाहिए, ठीक है। ये है आपका फीचर स्केलिंग में, साथ साथ में कंपेयर करके दिखाया, तो अगर ये करोगे इससे आपका क्या एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कि आप ये देख पा रहे हो कि पहले मैंने स्केलिंग से पहले कोई फर्क तो नहीं पड़ा और स्केलिंग के बाद कोई फर्क तो नहीं पड़ा, तो मैं बढ़िया चल रहा हूँ, है ना। ऐसे कर सकते हो आप। अगला है एनकोडिंग कैटेगरिकल डेटा, करवा दो ये भी, है ना। ये तो बहुत बार करा चुका हूँ तो दिमाग में बैठ गया होगा। तो ये कस्टमर का डेटा है, एज है, जेंडर है, रिव्यू है, पुअर है, परचेजिंग है। याद होगा आपको मैंने क्या बताया था कि भाई जेंडर को आप क्या वन आउट कोडिंग में डालोगे, और ये पुअर एवरेज वाले को ऑर्डिनल में, और इसको भी ऑर्डिनल में डालोगे, है ना। ये आपका लेबल इनकोडर होगा। डेटा अलग करा फटाफट से, डीएफ में हट मारा। तीन, मेरे को तीन ही कॉलम चाहिए थे क्योंकि ये तो एज को थोड़ा ना कर दूंगा मैं, ठीक है। तो बचा ये तीन, कितने हैं, तीन ही लिए ना, हाँ तीन ही लिए। रिव्यू लिया है और एजुकेशन लिया, पता नहीं क्यों नहीं लिया रिव्यू, सॉरी, जेंडर क्यों नहीं लिया, चलो बाद में देखते हैं। ट्रेड सेपरेट मारेंगे, यहाँ पर अपना हिसाब से एक्स और वाई रख लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोड डालकर ऑर्डिनल इनकोडर का इस्तेमाल कर, लेबल यूज फॉर टारगेट कॉलम, याद रखना, लेबल लेबल को इनकोडर का इस्तेमाल कब करोगे, टारगेट कॉलम के लिए। और ऑर्डिनल यूज फॉर फीचर कॉलिंग, ठीक है, कॉलम्स के लिए। तो एरर आ गया हमें क्योंकि ऊपर से रन नहीं करा कोई, कोई बात नहीं। देखो मैंने यहाँ पे दिया ऑर्डिनल इनकोडर, कैटेगरीज में दे दिया पुअर, एवरेज और गुड, ठीक है। स्कूल, अंडर और पोस्ट ग्रेस, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो कैटेगरी समझ आ रही है यहाँ पे, एक ये है और एक ये है, क्योंकि दो कॉलम्स में लगाना है ना, एक पे तो रिव्यू वाला और एक एजुकेशन वाला पे। क्या लगाना है, ऑर्डिनल, ले लो ऑर्डिनल लगाओ यहाँ पे। फिट करा एक्सटेंड पे, फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे दोनों में। ये देखो नंबर्स बन गए मेरे, ठीक है, नंबर दे दिया उसने, कोई किसी को दे दिया, कोई किसी को दे दिया, ठीक है। और इधर ये एक फंक्शन होता है कैटेगरी, ये आपको बता देता कौन कौन सी कैटेगरी आपने यूज करी है, तो ये फंक्शन आप यूज कर सकते हो। ये आपके पास कैटेगरी बन गई है। फिर आ गया लेबल इनकोडर, लेबल किस पे लगेगा, टारगेट पे ना, तो वाई में है ना, एक ही कॉलम होता है मार्केट में, यस और नो, ठीक है। उसको करोगे 0 और 1 में, आपको कन्वर्ट करके दे देंगे, हो गया काम, ठीक है। इनकोडिंग हो गया। वन हॉट कोडिंग किस पे लगाओगे, यहाँ वो शायद लेबल इनकोडर ही बताया होगा। कितना बड़ा है ये, ठीक है, ये हो गया, 5 मिनट में ही हो जाएगा। देखो हैंडलिंग नॉमिनल कॉलम्स, ठीक है। वन आउट एनकोडिंग इज कॉमनली मेथड फॉर डीलिंग विद कैटेगरिकल डेटा इन मशीन लर्निंग, इट यूज टू एनकोड नॉमिनल कैटेगरिकल वेरिएबल्स, ठीक है। लाइक आपके पास एप्पल है, चिकन है, ब्रोकली है, तो आप क्या बोलोगे, इसको नंबर्स दे सकते हो आप इसको कोई, कि भाई ये बड़ा है, ये बड़ा नहीं है, ये है ना, नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, वन आउट कोडिंग करोगे। एक एप्पल का कॉलम बन जाएगा, एक चिकन का, एक ब्रोकली का और एक कैलोरीज का, ठीक है। कैलोरीज का तो पहले से ही है, टारगेट है ये तो, ठीक है। एप्पल अगर है तो 1, बाकी 0 हो जाएंगे, ठीक है। जहां पे चिकन होगा वहां 1 हो गया, बाकी सारे 0 हो गए, ठीक है। ऐसे ही करता है ये। और एक हमारे पास होता है डमी ट्रैप्स, ठीक है, याद होगा आपको, डमी वेरिएबल वाला, पांडास के अंदर। ये ले ले कार का डेटा, ये आ गया, ठीक है। अब ब्रांड्स है, ब्रांड को मैं बोल सकता हूँ ऑर्डर में, नहीं बोल सकता ना, ये तो हमारी सोच हो जाएगी कि ये बड़ी है ब्रांड, ये कम है ना। तो ये आपका किस में आएगा, हाँ नॉमिनल में, ठीक है। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑनर, ऑर्डिनल ऑर्डर में आएगा, हाँ। बोल सकते हैं ना, थर्ड ऑनर है तो सस्ती हो जाएगी कार, है ना। फर्स्ट ऑनर है तो डीजल फ्यूल और पेट्रोल एलपीजी, नॉमिनल, है ना, ठीक है। क्या प्राइस, फ्यूल के, हाँ हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने वैल्यू काउंट देखा ऑनर का, ठीक है। मेरे को फर्स्ट ऑनर वाली कार सबसे ज्यादा, सेकंड हैंड कार्स का डेटा, ठीक है। तो सेकंड हैंड में ये आ गया फर्स्ट ऑनर जो फर्स्ट है, सेकंड ऑनर, थर्ड ऑनर, फोर्थ और अब, ठीक है। 1174 कार्स है हमारे पास डेटा के अंदर। और टेस्ट ड्राइव कार्स भी होती है कुछ, जो कंपनीज देती है ना टेस्ट करने के लिए कार्स, टेस्ट ड्राइव कार्स होती है, कस्टमर्स यूज करे यूज करे यूज करे। फिर अब मान लो
नया ब्रांड आना, उनकी नया नया कार आना है, तो वो टेस्ट ड्राइव तो खत्म हो गया ना, बार बार थोड़ा ना वो बना रहे कार को, तो वो बेच देंगे ना सेकंड हैंड। तो वो सस्ती मिल जाती है, टेस्ट ड्राइव कार्स होते हैं जो, अगर आपको पता हो उस चीज के बारे में। वन आउट कोडिंग यूजिंग पांडा करूंगा तो क्या करना पड़ता है, डीएफ, दो कॉलम्स उठाए, फ्यूल और ऑनर वाला, और इंटर टाइप कर दिया। गेट डमीज करोगे तो अब क्या क्या होगा, सीएनजी, डीजल, और ये अलग अलग बना देगा ना, कि नहीं, है ना। और कौन सा था, ये फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर, अब ये सारों का अलग अलग बना दे, जहां पे वन होगा तो वो ट्रू हो जाएगा। ड्रॉ फर्स्ट ट्रू नहीं लिखा अभी मैंने यहाँ पे, ये लिखा ड्रॉ फर्स्ट ट्रू, इंट दिया। अब एक एक कॉलम डिलीट हो गया यहाँ से, ठीक है। वन नोट कोडिंग यूजिंग साइकिट लर्न, साइकिट लर्न का इस्तेमाल करके कर रहा हूँ यही काम, जैसे पांडास का कर रहा था वो ही है, ठीक है। ये आ गया, वन नोट कोडिंग यूज करा, ड्रॉ फर्स्ट, स्पार्स फॉल्स, और इंट 32 दे दो यार, इंटीजर दे देना डायरेक्टली, ठीक है, आपकी मर्जी है। उसके बाद मैंने बताया कौन कौन से दो कॉलम्स है, उस पे लगाना है, ठीक है, ये आपको लगा के दे दिया उसने। ओके। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म करोगे आप दो कॉलम्स के अंदर, ठीक है, शेप चेक करोगे तो आपके पास ये हो जाएगी, सात बढ़ जाएगी, ठीक है। एच याद है, स्टैक वाला बता रखा था एक मैंने, हॉरिजॉन्टल स्टैक, जोड़ दो हॉरिजॉन्टली स्टैक करके, ठीक है। वैल्यू काउंट देखो, आपके पास ये सारे ब्रांड्स आ गए, ठीक है। यूनिक थ्रेशोल्ड सेट कर, अब देखो इतने सारे ब्रांड्स आपके पास, किस किस को 01 देता फिरूंगा मैं, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर थ्रेशोल्ड सेट कर दोगे कि भाई 100 से ऊपर कार्स है ना जो, उन्हीं को रखो। बाकी ये लो, 100 से ऊपर जितने भी कार्स हैं उन्हीं का रख लो नाम, ये भी दिमाग लगाना पड़ता है अपने को। उससे नीचे जितने भी हैं उनको अदर्स में डाल दो, अदर कैटेगरी में, कितने ही कर लोगे ना आप ऐसे 01 करके। तो एन यूनिक करोगे अब, तो आपके पास अब 32 ब्रांड्स बचेंगे टोटल, ठीक है। ये मैंने थ्रेशोल्ड सेट करा, देखो टोटल 32 है। मैंने बोला जो भी काउंट है ना, यहाँ निकाला होगा शायद काउंट, लेस देन थ्रेशोल्ड से नीचे रहेगा इंडेक्स, उसका नंबर दे दो। ये देखो ये सारी वो कार्स हैं, दो जो 100 से नीचे वाली कार्स हैं आपकी। अब ये थ्रेशोल्ड आप सेट करते हो कितने रखना है आपने, क्या पता आपको इतना रखना हो। नहीं, वेरिएबल है, वेरिएबल एक लाइन होगी, ये लाइन है, मैं बोलता हूँ इससे ऊपर जितनी है ना उसको रख लो, बाकी को अदर में डाल दो, इसलिए मैंने जुगाड़ लगाया इसका, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इतनी सारी कार्ड्स को मैं कहाँ 1 2 3 देता फिरूंगा, कितना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, राइट। तो आप थ्रेशोल्ड सेट कर लो कि मेरे पे 100 कार से ऊपर है ना, वो डेटा को तो चलो मैं कंसीडर करता हूँ, बाकी को मैं अदर्स में डाल सकता हूँ। ये आ गया यूनिक, ठीक है। अब आप कर रहे हो यहाँ पर पीडी डॉट ब्रांड, रिप्लेस फंक्शन यूज करके, जहाँ अनकॉमन, अनकॉमन ये दे दिया मैंने, अदर की जगह अनकॉमन वेरिएबल दे दिया, ठीक है। जहां पर अगर अनकॉमन में 1 आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है, जो 100 से नीचे वाली कार है वो कोई ना कोई होगी उसमें, ठीक है। थ्रेशोल्ड एक काइंड ऑफ आपका वो होगी, लिमिटेशन होगी कि इससे ऊपर नीचे जाना है तो कैसे करना है अपना काम। ये वन आउट कोडिंग का काम था, बस हो गया, ठीक है। अब आप एक नए नए डेटा पे काम करके देखो, उससे समझ आएगा आपको क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हमने क्या क्या देख लिया इसके अंदर भी, ट्रांसफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन, नए फीचर्स बनाए हमने वन आउट कोडिंग का इस्तेमाल करके। अब मुझे ये इतने सारे फीचर तो आ गया, मुझे क्या करना है, फीचर सिलेक्शन करना है और एक फीचर एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। ये दो चीजें करनी है अपने को, सिलेक्शन और एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये भी देखते हैं सीडी, कल मंडे को देखते हैं। इतना तो मैं आ जाना चाहिए अब, ठीक है, मैं भेज दूंगा ये वीडियो।